Assalamu alaikum dear students. Hope you are fine. This is my lecture 8 for class 10th and in this video I will be discussing about pH scale. Okay, हमें pH scale के बारे में पढ़ना है and pH scale मतलब हमें acids और bases का strength देखना है by using pH scale. What is this pH scale? तो ये सारा हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में. चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक. पहला पॉइंट जो मैंने यहाँ पे मैंने लिखा है water is slightly ionized into hydrogen ions and hydroxide ions. इस पॉइंट को गौर से देखिए. इट्स वाटर इज स्लाइटली आयनाइज्ड. वाटर इज स्लाइटली आयनाइज्ड. मैं दिखाती हूँ ये क्या पॉइंट है. ये है कि वाटर जो है अपने आप में ही वाटर किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, वो स्लाइटली आयनाइज हुआ होता है इनटू H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयंस. क्या लिखा मैंने? जो वाटर है वो स्लाइटली, ठीक है, कंप्लीटली नहीं बल्कि स्लाइटली आयनाइज हुआ होता है इनटू H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयंस. दिस वाज माय फर्स्ट पॉइंट. ठीक है, आप ये याद रख लेना. देन आई हैव हियर इन प्योर वाटर the concentration of hydrogen ions and hydroxide ions are equal. Due to this, pure water is neither acidic nor basic. इस पॉइंट को भी आप गौर से देख लीजिए. प्योर वाटर में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन और हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन बराबर होती है. आप सोचते होंगे हाइड्रोजन का आयंस और हाइड्रोक्साइड आयंस की बात हो रही है, मे बी आपके माइंड में एसिड और बेस आ रहा है. हम प्योर वाटर की बात कर रहे हैं. प्योर वाटर स्लाइटली आयनाइज्ड होता है. प्योर वाटर ने ही हाइड्रोजन आयंस और हाइड्रोक्साइड आयंस को प्रोड्यूस किया होता है. लेकिन ना ही वाटर एसिडिक है ना ही वाटर बेसिक है. अगर हम डेफिनेशन पे जाएं तो हम बोलते हैं एसिड्स आर दोज कंपाउंड्स दैट प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस. और बेसिस की डेफिनेशन हम बोलते हैं बेसिस आर दोज केमिकल कंपाउंड्स दैट प्रोड्यूस OH नेगेटिव आयंस. दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पे बोल रही हूँ वाटर जो है वो H पॉजिटिव भी रिलीज कर रहा है, OH नेगेटिव भी रिलीज कर रहा है, दैट मीन्स हम क्या बोलेंगे वाटर को, एसिडिक या बेसिक. क्योंकि ये H पॉजिटिव भी रिलीज कर रहा है तो उसके हिसाब से एसिडिक है. लेकिन ये OH नेगेटिव भी प्रोड्यूस कर रहा है, दैट मीन्स ये बेसिक है. लेकिन नहीं, ना ही ये एसिडिक है ना ये बेसिक है, बिकॉज इसमें जो कंसनट्रेशन है हाइड्रोक्साइड आयंस की, ठीक है, और हाइड्रोजन आयन की वो इक्वल है. दैट मीन्स इन वाटर H पॉजिटिव आयंस जो है वो किसके बराबर है? OH नेगेटिव आयंस के बराबर. दैट मीन्स वाटर अलोन कैन प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस एंड हाइड्रोक्साइड आयंस. ओके, देन वी हैव एक्चुअली बोथ एसिडिक एंड बेसिक सोल्यूशन कंटेन हाइड्रोजन आयंस. गौर से देखिए इस पॉइंट को. मैं क्या बोल रही हूँ? बोथ एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशंस कंटेन हाइड्रोजन आयंस. लास्ट टॉपिक में मैंने बोला बेसिस है प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन हाइड्रोक्साइड आयंस. उससे पहले वीडियो में मैंने बोला है एसिड्स प्रोड्यूस H पॉजिटिव आयंस मतलब हाइड्रोजन आयंस. आज के टॉपिक में मैं बोल रही हूँ बोथ एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशंस कंटेन हाइड्रोजन आयन. हाइड्रोजन आयन इनमें होते हैं. लेट मी शो यू हाउ. फॉर एग्जाम्पल ये है वाटर. ओके, मैंने बोला वाटर जो है वो स्लाइटली आयनाइज्ड होता है. ओके, तो वाटर जो है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है? H पॉजिटिव, ओके, एंड OH नेगेटिव. ठीक है, यही वाटर मैं फिर से यहाँ पे लेती हूँ. इट विल बी अगेन H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव. ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे H पॉजिटिव OH नेगेटिव है. इस वाले फॉर एग्जांपल ये बीकर में रखा हुआ है और ये भी किसी बीकर में रखा हुआ है. दैट मीन्स वाटर में सिर्फ H पॉजिटिव OH नेगेटिव आयंस है. अब जो ये वाला बीकर है, फॉर एग्जांपल A बीकर है एंड दिस इज B बीकर. A बीकर में हमने एसिड डाला. ओके, सो हम लेंगे फॉर एग्जाम्पल HCl एसिड. क्या लेंगे? HCl. तो HCl इस वाटर में क्या हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ एसिड्स इट विल डिसोशिएट प्रोड्यूसिंग, ये फिर से क्या प्रोड्यूस करेगा? H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव. ओके, नाउ बेसिस में हमने क्या किया? ऐड B कंटेनर में हम बेस ऐड करेंगे. फॉर एग्जांपल हमने लिया NaOH. ओके, तो जब हमने NaOH लिया यहाँ पे ये किस में डिसोसिएट हो जाएगा? Na पॉजिटिव एंड Cl
नेगेटिव। ठीक है, अब आप एक बार देख लीजिए गौर से, ये एसिडिक सॉल्यूशन है, ओके, और ये बेसिक सॉल्यूशन है। एसिडिक सॉल्यूशन में H पॉजिटिव है, लेकिन 2 एटम्स यहाँ पे मैंने दिखाए, लेकिन बेसिक सॉल्यूशन में आप देखिए यहाँ पे भी H पॉजिटिव है। आई होप यू आर गेटिंग मी। एसिडिक सॉल्यूशन में H पॉजिटिव तो है ही, लेकिन बेसिक सॉल्यूशन में भी एक एटम है। दैट मीन्स चाहे एसिडिक सॉल्यूशन हो चाहे बेसिक सॉल्यूशन हो, H पॉजिटिव आयन होता है। और ये वाला H पॉजिटिव आयन लेकिन किसका है बेसिस में? इट्स ऑफ वाटर। यहाँ पे एक वाटर का H पॉजिटिव आयन है, दूसरा एसिड का है। आर यू गेटिंग मी? दैट मीन्स आप ये याद रखेंगे, चाहे सोल्यूशन एसिडिक हो चाहे बेसिक हो, H पॉजिटिव आयन होते ही है। लेकिन जो एसिडिक सोल्यूशन है वहाँ पे 2 सोर्सेज होते हैं H पॉजिटिव आयन के, एंड दैट इज़ वाटर एंड एसिड। लेकिन बेस में एक ही सोर्स ऑफ H पॉजिटिव आयन होता है, एंड दैट इज़ वाटर इटसेल्फ। बेसिस H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस नहीं करते। ओके, दैट मीन्स हम एसिड और बेस की बात नहीं कर रहे हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट एसिड सोल्यूशन एंड बेसिक सोल्यूशन। सो आपने ये समझना कि शायद एसिड में H पॉजिटिव है तो बेस में भी नहीं। एसिड जो है वो सिर्फ H पॉजिटिव आयन रिलीज़ करेगा और बेस जो है वो OH नेगेटिव ही रिलीज़ करेगा। लेकिन मैं बोलती हूँ जब उनके सोल्यूशंस होते हैं, लाइक वी हैव HCl सोल्यूशन, वहाँ पे H पॉजिटिव तो है ही, लेकिन वहाँ पे OH नेगेटिव भी है। ठीक है, तो इसी तरह बेस में H पॉजिटिव है बिकॉज ऑफ द वाटर। दैट मीन्स दोनों सोल्यूशंस में H पॉजिटिव होता है। तो यही कंसेप्ट यूज़ किया गया टू डिवाइस ए स्केल जिससे एसिड्स और बेस की स्ट्रेंथ को मेजर किया जाता है, एंड दैट इज pH स्केल। ठीक है, देखिए ए स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। अब कैसे इसको किया जाता है? अब कंसंट्रेशन को मेजर किया जाता है। किसकी कंसंट्रेशन को? हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगाइए, मैंने अभी जो एग्जांपल दिखाई वहाँ पे जहाँ पे HCl सॉल्यूशन मैंने लिया था उसमें 2 हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस हो गए, लेकिन जो मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन लिया वहाँ पे एक ही हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस हुआ था, एंड ड्यू टू वाटर। अगर हम दोनों को कंपेयर करेंगे, H पॉजिटिव कंसनट्रेशन किस में ज़्यादा थी? इट वॉज इन एसिड्स। ठीक है, तो यही कंसेप्ट यूज़ किया गया। कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस को देखा गया कि किस में कितने ज़्यादा हाइड्रोजन आयंस है, उसी के हिसाब से इनको pH वैल्यू दिया गया। ठीक है, सो दिस स्केल वाज डिवाइज्ड इन ए सोल्यूशन कॉल्ड pH स्केल हैज़ बीन डेवलपर। pH स्केल जो है ये स्केल किसने डिवाइस की है? इट इज़ सोरेनसन। ठीक है, SORENSEN, सोरेनसन साइंटिस्ट का नाम था जिसने ये स्केल दी है। ठीक है, तो इसमें pH जो है, pH स्केल, P जो है इसमें इट स्टैंड्स फॉर पोटेंस, जर्मन वर्ड है ये। ठीक है, जिसका मतलब है पावर, एंड हाइड्रोजन जो है इट्स कैपिटल H हियर, सो इट स्टैंड्स फॉर हाइड्रोजन। दैट मीन्स pH जो है उसका मतलब ही है पावर ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि बेसिस में भी हाइड्रोजन होता है, एसिड्स में भी हाइड्रोजन होता है, इसीलिए अब पावर ऑफ हाइड्रोजन को मेजर किया जाता है कि किस में ज़्यादा पावर है हाइड्रोजन का। ठीक है, सो उसी हिसाब से ये दिया जाता है। नाउ pH स्केल जो है उसमें 1 to 14 यूनिट्स तक होते, 1 to 14 वैल्यूज़ होते हैं। ठीक है, तो जिसका pH वैल्यू 7 होता है वो न्यूट्रल सोल्यूशन होता है। दैट्स अगर H3O पॉजिटिव बराबर होते हैं OH नेगेटिव। H3O पॉजिटिव मतलब H पॉजिटिव भी बोल सकते हैं। जब वो OH नेगेटिव के बराबर होगा दैट मीन्स वो न्यूट्रल है। सो जब pH सोल्यूशन 7 से ज़्यादा हो तब वो बेसिक सोल्यूशन है। ठीक है, और जब pH वैल्यू 7 से कम हो तो वो एसिडिक सोल्यूशन है। ओके, यहाँ पे देखिए थोड़ी चीज़ों का मैंने यहाँ पे दिखाया। लेमन जूस जो है इसका pH वैल्यू जो है इट्स 2.0 हेयर। वाइन जो है इट्स 4.0 हेयर। अब रेन वाटर जो है उसका देखिए 5.5 आ रहा है। ह्यूमन ब्लड जो है हमारा, ठीक है, हमारा ब्लड जो है उसका pH वैल्यू होता है 7.5। दैट मीन्स ये बेसिक होता है। ठीक है, बेकिंग सोडा जो है इसका pH वैल्यू 8.5 है। इसी तरह डिटर्जेंट है उसका 10.0, एंड ब्लीच जो है इट्स 12.5। सो जितना जितना pH वैल्यू बढ़ता है उतना वो बेसिक होता जाता है, और pH वैल्यू जितना कम हो तो वो एसिडिक चीज़ें हैं। ठीक है, नाउ pH सेंसिटिविटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। देखिए हम जो हमारी जो बॉडी है उसमें भी pH वैल्यू की इम्पोर्टेंस है। ठीक है, ये किसी pH वैल्यू में काम कर पाता है अच्छे तरीके से। आई मीन तो अगर pH वैल्यू में कोई चेंज आ गई तो हमें
प्रॉब्लम होती है, ठीक है। सो यहाँ पे लिखा है ह्यूमन बॉडी वर्क्स इन अ नैरो रेंज ऑफ pH 7 to 7.8। तो ह्यूमन बॉडी का pH वैल्यू जो है इट शुड बी 7 to 7.8। सो एसिडिटी जो है इट कैन बी लेथल फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे ये pH वैल्यू इंपॉर्टेंट होता है। देखिए pH ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम में pH वैल्यू होना ज़रूरी है, मतलब कि बराबर किस टाइप का pH वैल्यू होना चाहिए देखते हैं। क्योंकि हमारे स्टोमक में क्या रिलीज़ होता है, HCl रिलीज़ होता है टू किल द बैक्टीरिया इन फूड एंड उसी मीडियम में फूड की डाइजेशन होती है। लेकिन हमारे स्टोमक को इस HCl की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है, इसीलिए उसके लिए कोई प्रोटेक्शन होना चाहिए। तो हमारे स्टोमक में एक लाइनिंग होती है, म्यूकस लाइनिंग, जो हमारे स्टोमक को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड, ठीक है, इन आवर स्टोमक। हमारे स्टोमक में HCl जो है उसकी वजह से डाइजेशन ऑफ फूड होती है। एंड एक्सेस ऑफ एसिड इन स्टोमक काजेज एसिडिटी। अगर यही HCl ज़्यादा प्रोड्यूस हो गया तो क्या हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है, ठीक है। दैट मीन्स का pH वैल्यू जो है वो ज़्यादा हाई भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा लो भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। 7 जो है या 7.5 या उससे थोड़ा सा लो हो सकता है, 7 के इर्द गिर्द चलेगा, बट उतना ज़्यादा लो भी नहीं होना चाहिए कि एसिडिक मीडियम ही क्रिएट हो जाए। देन अगर एसिड ज़्यादा प्रोड्यूस हो गए दैट लीड्स टू एस्टुएशन प्रॉब्लम दैट इज कॉल्ड एज इंडाइजेशन, ठीक है। सो एंड एंटा एसिड्स लाइक मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं, या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको बेकिंग सोडा भी बोलते हैं, तो हम वो यूज़ कर सकते हैं एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए, ठीक है। देन वी हैव सेकेंड पॉइंट हियर, इट्स टूथ डिके। दैट मीन्स हमारे माउथ में भी pH वैल्यू की इम्पोर्टेंस है, ठीक है। Tooth decay caused by acids. The bacteria present in our mouth converts the sugar into acids. देखिए हमारे माउथ में अगर कोई फूड पार्टिकल्स रह गए तो उन पे बैक्टीरियल अटैक होता है और वो शुगर्स को एसिड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। दैट मीन्स वहाँ पे एसिडिटी बढ़ जाएगी। दैट मीन्स pH ऑफ एसिड फॉर्मड इन द माउथ फॉल्स बिलो 5.5। अगर 5.5 से नीचे चला गया pH वैल्यू, दैट मीन्स माउथ की एसिडिटी बढ़ जाती है। उससे क्या हो जाता है, उससे डिकेइंग स्टार्ट होता है, हमारे दांत खराब होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। द एक्सेस एसिड हैज़ टू बी रिमूव्ड बाय क्लीनिंग द टीथ विद ए गुड क्वालिटी टूथपेस्ट। तो इस एसिड को आप कैसे रिमूव कर सकते हो अपने माउथ से, यू हैव टू वॉश योर माउथ एंड आपको पेस्ट करना है, ठीक है। क्योंकि पेस्ट जो है वो बेसिक होता है, अल्कलाइन होता है नेचर में, तो वो एसिड्स की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर देता है, ठीक है। देन वी हैव यस pH जो है एज अ सेल्फ डिफेंस। कुछ एनिमल्स या इंसेक्ट्स जो है दे यूज दिस pH एज ए सेल्फ डिफेंस। लाइक वी हैव सर्टन एनिमल्स लाइक बी, इंसेक्ट्स है ये, या प्लांट्स है हमारे पास लाइक नेटल। नेटल जो है एक प्लांट है और बी है, ठीक है, ये एनिमल है, इंसेक्ट है मगर एनिमल फैमिली में आता है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, सेल्फ डिफेंस के लिए ये एसिड रिलीज करते हैं सो दैट ये अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएँ। दैट मीन्स जब वो हम पे अटैक करते हैं बीज, तो एक्चुअली वो अपने आप को बचा रहे होते हैं और उस चक्कर में वो एसिड रिलीज करते हैं हमारी स्किन पे। दैट मीन्स कि वो सेल्फ डिफेंस के लिए इसका यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। देन pH ऑफ सॉइल एंड प्लांट ग्रोथ। प्लांट ग्रोथ के लिए भी pH वैल्यू जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है, ठीक है। क्या होता है, जो प्लांट्स है दे ग्रो वेल, हेल्दी उनका ग्रोथ जब होता है जब pH वैल्यू सॉइल का बराबर होता है, जब वो बेस न्यूट्रलाइज होता है, न्यूट्रल स्टेज में होता है। अगर एसिडिटी ज़्यादा हो गई तो प्लांट्स ग्रो नहीं कर पाएंगे, अगर बेसिसिटी ज़्यादा हो गई तो वो प्लांट्स तब भी ग्रो नहीं कर पाएंगे। दैट मीन्स कि ये इधर भी इम्पॉर्टेंट है, सॉइल में भी। सो मोस्ट ऑफ द प्लांट्स हैव अ हेल्दी ग्रोथ व्हेन द सॉइल हैज़ अ स्पेसिफिक pH क्लोज टू 7। तो बहुत सारे प्लांट्स तभी हेल्दी ग्रोथ करते हैं जब सॉइल का जो pH वैल्यू है वो 7 के क्लोज हो, ठीक है। दैट मीन्स इट शुड बी नीदर अल्कलाइन नॉर हाईली एसिडिक। ना ही सॉइल का pH वैल्यू अल्कलाइन होना चाहिए, ना ही एसिडिक होना चाहिए, बल्कि न्यूट्रल होना चाहिए। दैट मीन्स जो प्लांट्स है वो न्यूट्रल सॉइल में अच्छे से ग्रो कर पाते हैं, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। इजी टॉपिक था, आई होप यू अंडरस्टैंड इट, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।